हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात एक नाकाम पॉलिसी थी और जो कुछ हुआ उसकी वजह से अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी अब बाकायदा टारगेटेड ऑपरेशंस करने का फैसला किया है। आप भी अब मुत्तफिक हैं कि डायलॉग की पॉलिसी नाकाम हो गई है, मुज़ाकरात की पॉलिसी नाकाम हो गई है और अब ऑपरेशन ही हल है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जंगी हालात में, जंगी सूरत हाल में जंग भी चलती है, हॉस्टिलिटीज भी होती हैं, एक्शन भी होते हैं, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात भी जब मौका मिलता है और हालात पैदा होते हैं तो मुज़ाकरात भी होते हैं। आज तक कोई जंग बगैर मुज़ाकरात के न जंग लड़ी गई है और न जंग खत्म हुई है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसमें मैं आपके साथ एक अलग से प्रोग्राम कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस वक्त की नोयत का, यकीनन जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नवंबर के महीने में सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दिया था और उनकी तरफ से हमले शुरू हो गए थे, तो हमारी तरफ से भी यानी हुकूमत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में शुरू हो गई थी। अब तो इस वक्त इफेक्टिवली मुज़ाकरात का कोई वो ही नहीं है ना, कोई सेंस ही नहीं है, ना कोई तुक बनती है, ना कोई बात करने की जरूरत है। अब तो जंग है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि असल जिम्मेदारी इसमें फिर भी वफाकी हुकूमत की बनती है। ये पॉलिसी पहले भी वफाक की थी कि आप मुज़ाकरात करें, आप उनके साथ इंटरेक्शन भी करें, और उस वक्त की पॉलिसी में अफगान हुकूमत का, अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत है, इनका भी उसमें रोल था। उन्होंने खुद कहा था हमें कि आप आएँ, हम आपकी बातचीत कराते हैं, इनके साथ आप बैठे मुज़ाकरात करें और कोई पुरअमन और तरीकाकार निकालें कि ये मसला खत्म हो। और उसमें वो सालसी का और मुसालियत का किरदार अदा कर रहे थे। अब वो भी नेचुरली अपने मसाइल की वजह से एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे। TTP ने ऐलान जंग कर दिया है और TTP के ऐलान जंग के अलावा जो वो तंजीमें जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं लेकिन जो TTP के अम्ब्रेला के तहत नहीं थी, वो तो पहले से ही जंग लड़ रही थी। उनका तो मगर मसला ये है कि जब TTP की तरफ से भी 2020 से लेकर 2021 के दरमियान वाक़यात में इजाफा हुआ, फिर 2021 से लेकर 2022 के दरमियान भी इजाफा हुआ। जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी हमले हो रहे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान थे, जब आपने कहा कि वफाक की पॉलिसी थी तो वो खुद कहते थे कि मैं तो डायलॉग पर यकीन रखता हूँ, मगर उनका ये कॉन्फिडेंस था कि हम इन्हें माफ़ कर देंगे, ये आम शहरी बन जाएंगे। मगर अब वो ये कह रहे हैं कि इनको रीसेटल करना था और रिहेबिलिटेट करना था। अब ये इनका तो ज़ाहिर है एक नज़रिया ये है कि हम हक पर हैं और दूसरे मुखालिफ हैं और जिहाद करना हम पर फ़र्ज़ है और बंदूक के ज़रिए जिहाद करना हम पर फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली ये कैसे रीसेटल होते, कैसे रिहेबिलिटेट होते, क्या करती रियासत, क्या पैसे देती इन्हें कि ये रीसेटल हो जाते और हथियार फेंक देते? नहीं, देखें, उसमें मुज़ाकरात के प्रोसेस में कई शराइत होती हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से शराइत आती हैं। उनकी तरफ से भी कुछ शराइत थी, कुछ हमारी तरफ से शराइत थी। हमारी एक बुनियादी शर्त उनके सामने ये थी मुज़ाकरात के दौरान कि आपने आईन पाकिस्तान को मानना होगा, आपने पाकिस्तान के कानून के तहत रहते हुए पाकिस्तान आना है, अगर आप तैयार हैं इस बात के लिए। और दूसरी बात यह कि ये जो मुसल्ला शक्ल में आप हैं, मुसल्ला जो आपकी के ग्रोही शक्ल है, आप जत्थों में फिरते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, आप एक आम शहरी की तरह पाकिस्तान आएंगे। ये हमारी तरफ से एक मुज़ाकरात की शराइत में से एक शर्त ये थी। उनकी तरफ से कुछ और शराइत थी, तो नेचुरली वो बातें चल रही थी। अभी तो उसमें कोई पेशरफ्त हुई ही नहीं थी। हमारी तो सिर्फ 2 मुलाकातें हुई, एक जुलाई में हुई, एक जून में हुई और एक अगस्त में हुई। 2 मुलाकातें हुई और उसमें एक फायदा हुआ कि जिस वक्त हमारा ये अमल शुरू था, मुज़ाकरात जारी थे, तो उस वक्त सीज फायर था और उस दौरान अगर आप वो 2-2.5 महीने का पीरियड देखें तो कोई वायलेंस नहीं हुई है। कोई ऐसा हुआ ना कि एक लंबे अरसे में हमें नजर आता है जब तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, तो उसके बाद 2021 के अंदर ही टेररिज्म केसेस में इजाफा हुआ, भत्ते की पर्चियां लोगों को मिलना शुरू हुई। बाय मार्च अप्रैल हमें नजर आया कि लोगों में अनरेस्ट बढ़ रहा था। मई जून में वो बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट की सूरत में बाहर आ गए। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अफगान तालिबान ने कहा कि इन्हें पाकिस्तान ले जाओ, ये 40,000 कोई लोग हैं। क्या लेवरेज था अफगान तालिबान का हमारे ऊपर? ये तो हमें समझ में आता है कि हमारा बड़ा लेवरेज था उनके ऊपर, हमने बड़ा कुछ किया उनके लिए। उनका ऐसा क्या लेवरेज था कि जो लोग उनके साथ लड़े हैं और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने कहा और हमने मान लिया कि जी ठीक है हम ले जाते हैं पाकिस्तान में, और हमने उनके लोगों को छोड़ना भी शुरू कर दिया जेलों से? शाहजेब, देखें, ये बात इतनी सादा या सिंपल नहीं है जिस तरह आपने बयान की है। बात यह है कि किसी भी मामले के, और इतने कॉम्प्लेक्स मामले के जो 20 साल जंग के नतीजे में जो हालात पैदा होते हैं, उनको सेटल करने के लिए सोल्यूशंस भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इजी नहीं होते। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने जो बात की उसके 2 पहलू। आप अगर उसको मनफी तौर पर लेना चाहें तो उस पर भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर आप मस्बत लें तो खान साहब ने एक बड़े मस्बत
अंदाज में ये बात की थी कि ये 40,000 जो लोग हैं, देखें सिर्फ वो नहीं है जो बंदूक उठा के लड़ रहे हैं तालिबान, इसमें उनके औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े अफराद भी हैं, वो लोग जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जिनकी फैमिलीज के मेंबर हैं, वो भी वहाँ हैं। तो अफगान तालिबान ने ये कहा था कि कम से कम अगर आप रीसेटलमेंट या पीस की बात करते हैं तो इनके साथ ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग करें कि इनके आम लोग जो लड़ाई नहीं कर रहे, जो फैमिलीज हैं, उनको लेकर जाएं, ये वापस आ जाएं, पाकिस्तान में रहें, फिर जो फाइटर्स हैं उनके साथ हम अलग से डील करेंगे। हर किस्म के इशू को डील करने का अलग फार्मूला होता है, लेकिन ये तो अभी बात स्टार्ट ही हुई थी। मगर वैसे सर पाकिस्तान में भी लाखों मुहाजिरीन है ना अफगान, क्या हमने क्या जवाब में कह सकते हैं कि अफगान तालिबान को कि आप इन सबको लेकर जाएं? उनके साथी थे, उनके साथ लड़े थे, उन्होंने हमसे कहा, हमने मान लिया, और यहाँ जेलों से भी उनके दहशतगर्द जिनको सजाए मौत हो सकती थी उन्हें भी हमने रिहा करना शुरू कर दिया। पहले ही बात तो यह है कि अफगान तालिबान ने हमारे ऊपर कोई इस तरह के कोई जबरी नहीं कहा था कि आप इनको लेकर जाएं। एक सोल्यूशन पर बात हुई थी कि भाई ये तरीकाकार हो सकता है। हमने उनको बिल्कुल अफगान मुहाजिरीन की वापसी का बार बार कहा है। अब अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनको इतने लाखों मुहाजिरीन को जबरदस्ती तो पाकिस्तान की सरहद के बाहर नहीं फेंका जा सकता ना, उसका भी तरीकाकार है, वो बातचीत भी चल रही है। यही मेरा सवाल है कि उन्होंने जबरी नहीं कहा था और हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो वो हमारे ऊपर क्या जबरदस्ती थी कि हमने उनके लोग भी छोड़ना शुरू कर दिए और कहा कि जी आए रिहेबिलिटेट करेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे आपके ऊपर? शाहजेब कोई जबरी नहीं थी और हमारे ऊपर भी कोई जबर नहीं था। बात चीजों में आप वो जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पर कुछ इकदाम वो करते हैं, कुछ आप करते हैं, ये होता है। ये जो जितने भी तस्वीरें होते हैं जंगों के उसमें होता है। और एक और मैं आपको बताऊं, जो कुछ लोग छोड़े गए थे वो हमने डायरेक्टली नहीं छोड़े थे, उसमें कुछ लोग वो भी थे, तालिबान के वो लोग भी थे कि जो अमेरिका के खिलाफ जंग में इन्वॉल्व थे। और अमेरिका के खिलाफ जंग में जब दोहा में एग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका और तालिबान की आपस में ये अंडरस्टैंडिंग और शराइत तय हुई थी, उनमें से भी कुछ लोग रिहा हुए थे। अब जब हमारे लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो उन तालिबान को भी रिपोर्ट करते हैं जो एक्चुअली अमेरिका के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व थे। मगर हमने पाकिस्तानी तालिबान भी रिहा किए ना? पाकिस्तानी तालिबान बिल्कुल रिहा किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन उसमें इसी जो प्रोसेस था उसमें ये फैसला किया गया कि ठीक है आप इनके कुछ लोगों को रिहा करें ताकि दूसरी तरफ से भी जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस और फिजा पैदा हो। तो लड़ाइयों में तो ये होता है, लोग इस तरह की मतलब स्टेप्स लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं एक चीज बताऊं, ये सारी चीजों पर हम तनकीद भी जायज होती और इस पर इसकी तारीफ भी जायज होती अगर ये मामला मंतकी इंजाम तक पहुंचता। नेगोशिएशन और मुज़ाकरात का अमल बीच में रह गया, 2-2.5 महीने से ज्यादा चला ही नहीं। मगर मैं जानना चाहता हूं कि मंतकी इंजाम तक कैसे पहुंचता? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि साबिक वजीर आजम कहते हैं कि जी इनको रिहेबिलिटेट करना था, इनको रीसेटल करना था। अगेन जो दहशतगर्द रहे हैं और बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनका नजरिया ही ये है, जो आइन को नहीं मानते, वो कैसे रीसेटल हो जाते हैं? रियासत पाकिस्तान उनको क्या कोई मंथली स्टाइपेंड देती कि जब आप नहीं करेंगे दहशतगर्दी, वो रीसेटल एग्जैक्टली कैसे हो जाते हैं? जब उन्हें काम ही आता है, उन्हें वापस आते ही वहां पे ताजिरों को, यहां तक के एमपीएस को भत्ते की पर्चियां देना शुरू कर दी थी और लोगों को सड़कों पर आना पड़ गया। कैसे रीसेटल होते हैं वो? जी देखें, रीसेटलमेंट पे अगर बात करें तो उसमें दो बातें थी। रीसेटल करने का मैंने फिर एक बार कह दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रीसेटल का मतलब वो नहीं है जिसने बंदूक उठाई हुई है या खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है उसको आपने रीसेटल करना है। रीसेटलमेंट का मतलब ये था कि उनकी कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके लोग मर चुके हैं, जो फाइटर्स थे वो मर चुके हैं दोनों तरफ से। इस तरह के और कई मसाइल थे जिनकी वजह से वो जो खवातीन, बेवाएं, बच्चे, बूढ़े जो कि वहाँ अफगानिस्तान में इस वक्त कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए था कि इनको आप वापस लेकर आए। और अगर आपने देखा हो तो कुछ अरसा पहले एक बाकायदा प्रोसेस के तहत उनको लाकर रजिस्ट्रेशन कराई गई बॉर्डर पर। मगर साहब, क्योंकि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा ये जो तालिबान है जो लड़ाई करते हैं उन्हें भी आम माफी दे देंगे और वो आम शहरी बन जाएंगे मुज़ाकरात के नतीजे में। तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो थी ना, तो ये वो कैसे आम शहरी बन जाते हैं, कैसे रीसेटल हो जाते हैं? जो वो कहते हैं कि इनको रीसेटल और रिहेबिलिटेट करना था, वो कैसे होता जो नहीं हुआ? क्या करना था वफाक ने एग्जैक्टली? होता ना, उसके लिए तरीका कार बनाया जा रहा था, उस पर बात होती। जो वांटेड लोग थे जाहिर है उसमें जो बहुत खतरनाक किस्म के थे या जिनका किसी सूरत में भी माफी के वो नहीं था, उनके साथ और तरह से डील किया जाता। और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे जराइम में थे उनके साथ और तरीके से हैंडल किया जाता। यहाँ आपकी अदालतें क्या हर रोज जो है और या ईद पर और रमजान में जो है कैदियों को नहीं रिहा कर देते कि ठीक है जैसे आप गुडविल इन्होंने थोड़ी बहुत सजा काट इनको छोड़ दें। तो इस तरह से छोटे मोटे जराइम में जो लोग मुलविस होते हैं उनके लिए तो आपके पास रास्ता होता है। तो जो बड़ी दहशतगर्दी में मुलविस थे उनको भी रिहा कर दिया था, तो जो छोटे मोटे मुलविस थे उनके साथ हमने क्या, जो उन्हें भी रिहा कर दिया था हमने गुडविल जेस्चर के तौर पर। जब मुज़ाकरात शुरू हुए ऐसा लग रहा था रियासत बैक फुट पर थी कि आप किसी भी तरीके से हमसे मुज़ाकरात कर ले, ऐसा क्या प्रेशर था?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। देखें, रियासत की पॉलिसी जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने भी सोच समझ कर उस वक्त बनाई थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई हमने उनके आगे हथियार डाल देने थे और उनको हमने फूलों के हार पहनाने थे। जिन्होंने गलत हरकतें की थी उनको हमने सॉर्ट आउट भी किया है, अब भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और जो उसमें बीच में साथ में फैमिलीज और इस तरह के जो इनोसेंट थे उनको हमने रिसेटल करने का उनको ऑफर की थी। लेकिन ये सारी चीजें तो अब माजी का हिस्सा है, इसका तो अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। ये तो एक मंसूबा था, एक प्लान था। अमेरिका ने भी तो यही किया ना। तालिबान जिनके साथ 18-20 साल लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ आखिर में 18 महीने के मुज़ाकरात के बाद सेटलमेंट कर ली ना। मगर सियाह साहब ऐसी सेटलमेंट नहीं की ना कि वो मुज़ाकरात करके अपनी सरजमीन पर ले गए हैं। हम तो मुज़ाकरात करके अपनी सरजमीन पर ले आए और आज भुगत रहे हैं।